दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 11 दिसंबर है। 11 दिसंबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है कि ऐतिहासिक कार्य बिहार में किए गए हैं। गुरुवार के दिन पटना के से शाहाबाद को जोड़ने के लिए ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। कोइलवर में 158 साल पहले बने पुल के समानांतर लोगों को एक नए वैकल्पिक पुल की सौगात मिली। अंग्रेजों द्वारा 1962 में सोन पर बने कोइलवर पुल में महज 500 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित बिहार पैकेज के तहत बने इस पुल के 3 लेन के अपस्ट्रीम का लोकार्पण गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। कहा जाता है कि इस पुल के निर्माण में 266 करोड़ की लागत लगी है। 16 मीटर चौड़े इस लेन की लंबाई 1.52 किलोमीटर है। इस पुल के बन जाने से काफी लोगों को आराम होगा और कोइलवर के इस पुल के शुरू हो जाने से सीधा लाभ पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिले को मिलेगा। शाहाबाद लोगों का भी पटना में आना जाना आसान हो जाएगा। बिहार के अन्य जिले और सारण प्रमंडल के लोगों को यूपी जाने के लिए बेहतर सड़क संपर्कता मिली है। निर्माण सामग्री जैसे बालू, गिट्टी आदि ढुलाई की भी सुविधा होगी और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि खाद्य पदार्थ, रसोई गैस आदि लाने में भी अधिक जाम नहीं लगने का भी लाभ होगा। यह बड़ी बात है, यह बड़ी योजना थी। लोगों ने खुशी जाहिर की है कि यह केंद्र सरकार के फंड से बना, अच्छी बात है। उधर मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार के शासन काल में सृजन घोटाला जो भागलपुर में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री ने छिपाया है अपराधियों को और उन्हें समर्थन किया है और उसमें सुशील मोदी के रिश्तेदार के द्वारा घपला किए जाने की बात कही गई है। उस सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी मनोरमा देवी के बेटा और पुतोह जो अब तक फरार है, पुलिस के गिरफ्त में नहीं आई है। आरोपी अमित कुमार और रजनी प्रिया की संपत्ति सील होनी शुरू हो गई है। लगभग भागलपुर, नाथनगर, सबौर में कुल 15 जगहों पर अमित और प्रिया की संपत्ति है। इसकी सरकारी कीमत 2,62,00,000 आंकी गई है। इन सभी संपत्ति की सीलबंद इन्वेस्टी तैयार की गई है। कहा जाता है कि जो मकान और संपत्ति मनोरमा देवी के बेटा अमित कुमार और रजनी प्रिया का है, उसे सील करने की प्रक्रिया करी जा रही है और सील करके उसे जब्त किया जा रहा है। उधर आज एलोपैथिक डॉक्टर हड़ताल करेंगे। राज्य के सरकारी और निजी डॉक्टर गुरुवार को यानी आज हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। चूंकि आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी करने का इजाजत मिलने के बाद वो लोग खिलाफ में आंदोलनरत हैं। उधर बड़ी खबर बिहार के बगल बंगाल से निकल कर आई है कि जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय जो काफिले लेकर बंगाल में दौरा में थे, उनके काफिले पर पत्थरबाजी हुई है। इस पत्थरबाजी में कहा जाता है कि कैलाश विजयवर्गीय घायल हो गए और बुलेट प्रूफ गाड़ी में होने से जेपी नड्डा बाल बच गए। अब बिहार में जो शराब बिक रही है और खुलेआम जो अन्य प्रदेशों से शराब लाकर बिहार में धड़ल्ले से होम डिलीवरी किया जा रहा है, उस होम डिलीवरी को रोकने के लिए और शराब के खेप को लाने और ले जाने में जो लोग संलिप्त थे उन्हें पकड़ने के लिए अब गांव-गांव में भी जाल बिछाकर प्रशासन पकड़ने का प्रयास करेगी। इसके लिए चौकीदार को भी अब इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है। शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए चौकीदारों की भी मदद ली जाएगी। गांव की हर गतिविधि और चौकीदार की नजर होती है। ऐसे में
कहाँ शराब बन रही है और कौन बेच रहा है, इसकी भी खबर उन्हें रखनी होगी। शराब का धंधा पर चौकीदार इसकी खबर थाना को देंगे। चौकीदारों के जरिए शराब के धंधे पर शिकंजा कसा जाएगा। शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस स्तर से क्या कार्रवाई की गई, इसकी समीक्षा थाना स्तर पर होगी। सूत्रों के मुताबिक आला पुलिस पदाधिकारी देखेंगे कि कितनी शराब बरामद हुई, शराब के धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वजह क्या था। थानाध्यक्ष समीक्षा में यदि पुलिस की लापरवाही सामने आती है तो एक्शन लिया जाएगा। इस बार सरकार बनने के बाद, चूंकि 4 खंबे की सरकार है, शराबबंदी पर विशेष नीतीश कुमार की निगाह है। उधर राज्यसभा सदस्य के रूप में अब सुशील मोदी आज शपथ लेंगे और उन्होंने विधान परिषद के पद से त्याग पत्र दे दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि बिहार में सबसे अधिक कहा जाता है कि सड़क और पुल का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार में विकास की हवा बहेगी, ऐसा जदयू के कार्यकर्ता कहते नहीं थकते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि बिहार में चूंकि चुनाव में कड़ा संघर्ष के बाद जदयू और भाजपा की सरकार बनी है, ऐसी परिस्थिति में अब यह सोच सरकार की है कि अब अपने जनाधार को काम करके बढ़ाया जाए। उधर मैं नई बात बताऊं आपको कि राजद के नेता के बेटा को गोली मारकर हत्या बक्सर में कर दी गई। मैं बताऊं आपको, जिले के अपराधियों पर अंकुश लगाने की पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो रही है। इसी का परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा अब शहरी क्षेत्रों के गांव में भी लोगों की गोली मारकर हत्या करने की घटनाएं हो रही। बुधवार को आधी रात राजद नेता संतोष भारती के 22 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार भारती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि चंदन बुधवार की शाम से ही घर से गायब थे। इसी बीच अपराध कर्मियों के द्वारा भड़की सरीमपुर के समीप स्थित सुनार के बगीचा में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उधर रोहतास से बक्सर तिलक चढ़ाने आए युवक की हत्या कर दी गई, 2 बनारस रेफर किया। औद्योगिक थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव में रोहतास के कोचरा से तिलक चढ़ाने आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 2 युवकों को जख्मी कर दिया गया। गोली से मृत युवक का नाम धनंजय खरवाड़ है, जो कि रोहतास से कोचस थाना क्षेत्र के बड़हुतिया कला में रहने वाले महेंद्र खरवाड़ का बेटा है। मंजरिया गांव के रहने वाले कृष्णा प्रसाद खरवाड़ के पुत्र की शादी में उनके यहाँ तिलक चढ़ाने के लिए रोहतास से उनके होने वाले रिश्तेदार आए थे। घटना बुधवार की रात करीब 1 बजे की है। बताया जाता है कि रिश्तेदार की कार और एक बाइक की हल्की टक्कर हो जाने से बाइक सवार 4 युवक नाराज हो गए, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर विवाद हुआ। उस समय हुए विवाद से स्थानीय स्तर पर शांत कर दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही फिर वही युवक अपने 1 दर्जन साथियों के साथ वहां पहुंच गए। उन लोगों ने लौट रहे लोगों की गाड़ियों को रोका और मारपीट शुरू की। इस बात का विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी गई, 2 अन्य छुरे से प्रहार करके घायल कर दिया। सिपाही भर्ती परीक्षा में और 13 फर्जी अभ्यर्थी धराए। बिहार पुलिस के संगठन सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने का आरोप में गुरुवार को यानी कि कल 13 और फर्जी अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दक्षता परीक्षा में 576 अभ्यर्थी सफल भी हुए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार बेरोजगारी फैल रही है, इस बेरोजगारी में रोजगार की खातिर लोग उल्टे सुल्टे कार्य भी करके नौकरी लेने का मन बना रखा है और ऐसी स्थिति में पकड़े चले जाते हैं। और यह इस प्रकार की घटना घटित होने के पीछे केवल आप
बेरोजगारी को ही मान सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्तर से कार्य करने का मन बनाया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो नौकरी देने की बात हुई थी, जो 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, उस पर पहल अब तक सरकार क्यों नहीं कर रही है। जब 10 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, 4.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं और पद सृजित की जा सकती है, फिर उस विषय में नीतीश कुमार क्यों नहीं बोलते और क्यों नहीं नौकरी देने का प्रक्रिया चालू किया जा रहा है। धीरे धीरे चुनाव खत्म होते ही, सरकार बनते ही नीतीश सरकार फिर लोगों को बड़गलाने में लग गए हैं और लोगों को यह बता नहीं रहे कि बेरोजगारों को रोजगार कब दी जाएगी। जल्द से जल्द रोजगार दिया जाए, यह तेजस्वी यादव ने कहा है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।